राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेश्वरी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष विद हस्तरेखा। मूलांक 6 को न्यूमरोलॉजी और हस्तरेखा के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, न्यूमरोलॉजी क्या कहती है। जिस किसी जातक का जन्म 6 तारीख को, 15 को, 24 को होता है, वह व्यक्ति मूलांक 6 का जातक रहता है, जिसका रूलिंग प्लेनेट शुक्र रहता है। हस्तरेखा के माध्यम से इसे समझें तो देखिए, ये जो आपको पर्वत दिखाई दे रहा है, ये हमारे हाथ में शुक्र का पर्वत रहता है। यहाँ से यहाँ का जो भाग रहता है, ये शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र हमारे जीवन में किस चीज़ को बताता है। सीधा सा अगर देखें तो शुक्र हमारे परिवार को रिप्रेजेंट करता है, भाई बहनों के प्रेम को बताता है, जीवन साथी के प्रति प्रेम या जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा होगा। अगर शुक्र अच्छा है तो वैवाहिक जीवन मधुरता लाता है, लंबे समय तक चलता है, दाम्पत्य में खुशियाँ रहती हैं, भौतिक सुखों को दर्शाता है, व्यक्ति के अंदर आत्मसंतुष्टि के भाव शुक्र लाता है। जीवन में अपने जीवन काल को लेकर उसे जो आत्मीय अनुभूति होती है, वह शुक्र की देन होती है। ये कला को बताता है, किसी भी व्यक्ति के अंदर भक्ति को बताता है, व्यक्ति कितना भावनात्मक है, कितनी फीलिंग्स हैं उसके अंदर दूसरों को लेकर, ये शुक्र ही किसी व्यक्ति के अंदर देता है। कल्पनाएं, इच्छा शक्तियाँ, इन सब को शुक्र ही बताता है। तो ये सब चीज़ें अगर शुक्र मजबूत हाथ में है, किसी जातक का मूलांक 6 है, तो उस व्यक्ति में देखी जाती हैं। ऐसे लोग कलात्मक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, इनका जो सोशल नेटवर्क रहता है वह काफ़ी अच्छा रहता है। ऐसे लोग विलासिता की तरफ, लग्जरियस लाइफ की तरफ इनका झुकाव सदैव बना रहता है। मेल है, फीमेल है, ये काफ़ी चूजी होते हैं। जब भी कोई चीज़ या वस्तु पसंद करते हैं तो ब्रांडेड वस्तुओं की तरफ, अच्छी अच्छी लग्जरियस आइटमों की तरफ इनका झुकाव सदैव देखा जाता है। ये इनमें गुण रहते हैं, शुक्र के जो गुण रहते हैं ऐसे जातकों में देखे जाते हैं। इसके अलावा प्रेम विवाह की तरफ भी इनका आकर्षण रहता है। किसी कारणवश इनका अगर अरेंज मैरिज कर दी जाए, इनके मन के मुताबिक ना हो, तो फिर इन्हें रिश्तों में घुटन भी महसूस होती है। ये सब इनके अंदर देखा जाता है। अब बात करते हैं इनकी शारीरिक बनावट कैसी रहती है। जब भी किसी व्यक्ति का रूलिंग प्लैनेट शुक्र रहता है, तो जीवन काल में उसकी जो शारीरिक बनावट का जो प्रभाव रहता है वह आकर्षण का देखा जाता है। चेहरा उसका प्रभावशाली रहता है, लंबे समय तक उसके चेहरे पर नूर रहता है, कोमल त्वचा रहती है, आकर्षक व्यक्तित्व उस व्यक्ति का देखा जाता है। अगर उसके गुण स्वभाव की अगर बात की जाए तो ऐसे लोग एनर्जेटिक रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं, फैशनेबल रहते हैं, भौतिकता की तरफ इनका झुकाव रहता है, इनका मन उन वस्तुओं की तरफ जाता ही है जो काफ़ी महंगी रहती हैं, लग्जरियस इनकी शौक़ों को पूरा करते हैं, उनकी तरफ इनका मन करता है। शुरुआती समय अगर इनका देखा जाए तो जीवन काल में कुछ संघर्ष या सफलता कम मिल सकती है इनको, लेकिन जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती है, इनको काफ़ी अच्छी सफलताएं जीवन काल में मिलती है। वैवाहिक जीवन इनका ठीक ठाक चलता है। इसके अलावा यार मित्र इनके काफ़ी रहते हैं, दोस्ती निभाने में ये अच्छे देखे जाते हैं। पुरुष या स्त्री का एक दूसरे के प्रति आकर्षण लाइफ टाइम इन लोगों में देखा जाता है। इसके अलावा इनकम के अकॉर्डिंग ये खर्च भी करते हैं,
इनकम से अधिक भी करते हुए देखे जाएंगे आपको। इनकम भी अच्छी करते हैं, लेकिन खर्चा उससे भी अधिक ये लोग करते हैं। खर्चीला स्वभाव इनका रहता है। ईमानदार भी ये काफ़ी हद तक देखे जाते हैं। इसके अलावा इनकी जो विचार शक्ति और कल्पना शक्ति है वह बढ़ी हुई रहती है। अपने किसी भी कार्य में किसी का भी हस्तक्षेप इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अगर इनकी शिक्षा वगैरह देखी जाए तो आर्ट मैथ वगैरह में ये लोग अच्छा करते हैं, और साइंस में ये उतने पॉजिटिव फल नहीं पाते। जॉब वगैरह में ये कम ही सफल हो पाते हैं। किसी कारणवश जॉब करते हैं तो फिर वहाँ इन्हें काफ़ी सारी दिक्कतें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर इनके लिए फील्ड को देखें तो जितनी भी ग्लैमर से जुड़ी हुई फील्ड होती हैं वहाँ इन्हें पॉजिटिव फल मिलता है, सफलताएं मिलती है। फिल्म उद्योग वगैरह में इन्हें काफ़ी अच्छी तरक्की मिलती है। अगर ये किसी भी रूप में फैशन से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, पेंटिंग का कार्य, न्यूज़ रिपोर्टर का कार्य, टीवी चैनल्स पे काम करना, पब्लिक रिलेशन इनके काफ़ी अच्छे रहते हैं। परचून का कार्य, मिठाई की दुकानें लगाना, इसके अलावा ट्रैवल, टूरिज़्म, ड्रामा, ये सभी इनके लिए अच्छा फल देने वाले रहते हैं। इसके अलावा ये ब्यूटिशियन का कार्य, कला के क्षेत्र में किसी भी रूप में, संगीत की फील्ड में इन्हें सफलताएं मिलती हैं। कई बार देखा जाता है ये लोग डॉक्टर भी बनते हुए देखे जाते हैं। अगर इनके शुभ दिन की बात की जाए, इनके लकी डेज़ की, तो बुधवार और शुक्रवार इनके लिए अच्छे शुभ दिन रहते हैं। इस दिन अगर ये कोई भी कार्य करते हैं तो इन्हें अच्छा फल मिलता है। अगर इनके शुभ रंग की बात की जाए, हल्का नीला, गुलाबी और चमकदार सफ़ेद रंग इनका शुभ रंग होता है। इसके अलावा अगर इनकी शुभ तारीखों की बात की जाए तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30 इनकी शुभ तारीखें रहती हैं। और अशुभ तारीखों की अगर बात की जाए तो 7, 16 और 25 इनके लिए अशुभ तारीखें रहती हैं। अगर 8 नंबर की बात की जाए तो इनके लिए अनलक्की नंबर ये रहता है। अगर किसी जातक का मूलांक 8 है और उनसे इनका विवाह होता है एज ए पार्टनर, तो दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम्स अधिक फेस करनी पड़ती है। अगर अच्छे टाइम की बात की जाए तो 20 अप्रैल से 18 मई, 31 सितंबर से 19 अक्टूबर तक का समय इनके लिए अच्छा रहता है। ये समय ये कोई भी अच्छा कार्य अपने जीवन काल का इन समय में कर सकते हैं। अगर मित्रता की बात की जाए तो इनके लिए जो लकी नंबर संख्या रहती है वह 1, 2, 3, 5, 6 और 9 रहती है। इन नंबरों की किसी भी संख्या से इनकी अच्छी बनती है। ये पॉजिटिव फल देने वाले इनके लिए रहते हैं। अब बात करते हैं, देखिए किसी भी जातक का अगर मूलांक 6 है और हाथ में ये जो आपको शुक्र का माउंट दिखाई दे रहा है, चाहे अंगूठा छोटा रहे फिर भी ये नेगेटिव रहेगा, चाहे यहाँ पर कोई ये बना हो, इस प्रकार से कोई साइन बना हो, क्रॉस लगा हो, स्टार बना हो, जाली इस पर हो, ब्लैक कलर का इस पर तिल आ गया, या ये माउंट
बीच बीच में से आप देखेंगे इस प्रकार से दबा हुआ या धब्बे इस पर अधिक है। उस स्थिति में शुक्र का उपाय ऐसे लोगों को ज़रूर करना चाहिए ताकि इन्हें जीवन काल में सफलताएं मिले। अब बात करते हैं डिजीज़ की। तो जिन जातकों का मूलांक 6 रहता है उनको शुक्र से रिलेटेड डिजीज़ लगती हैं, गुप्त रोग लगते हैं, और जितने भी इंटरनल पार्ट से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं उनकी संभावनाएं जीवन में बढ़ जाती हैं। तो ये थोड़ी सावधानी यहाँ रखनी चाहिए। तो ये थी इन्फॉर्मेशन शुक्र से रिलेटेड मूलांक 6 से संबंधित। धन्यवाद।